उसी वक्त जोधपुर में माँ करणी के परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी इस वक्त आलावत मैरिज पैलेस जोधपुर में हैं। अभी आपको श्रीमान CD देवल साहब और डॉक्टर गुलाब सिंह जी की मुलाकात हो रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। CD देवल साहब अखिल चारण महासभा के अध्यक्ष है। चारण समाज में इनकी छवि भी एक न्यारी है। चारण समाज के चहेते CD देवल साहब है और गणमान्य बुजुर्गों की उपस्थिति में, माननीय CD देवल साहब की उपस्थिति में डॉक्टर गुलाब सिंह जी का स्वागत इस वक्त आप सब भक्त देख रहे हैं। आलावत मैरिज पैलेस जोधपुर में एक भव्य स्वागत का आयोजन इस वक्त हो रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद है। भगत के वश में है भगवान, यह आप सब लोगों ने सुन रखा होगा और इसका एक पुख्ता जो उदाहरण है वो माननीय भक्तराज डॉक्टर गुलाब सिंह ने आपको करके दिखाया है कि हकीकत में ये भगत के वश में होता है। भगवान भक्ति करना कितनी कठिन होती है और ये आपको सब चीज़ें परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने आपको एक मिसाल पेश किया आपके सामने। तेरी आस्था रो के साक्षात रूप कोई देखड़ो है तो डॉक्टर गुलाब सिंह जी है। बिने साक्षात आप दर्शन कर सका भगवती री आस्था रो रूप कहीं हो सके वो ओज वे सके। मैं भगवती री आस्था रा रूप भगत राज डॉक्टर गुलाब सिंह साहब ने अर्ज करूं कि वे मंच माते पधारे और आसन ग्रहण करावे। डॉक्टर साहब पधारो, आपनो स्वागत है। मैं इंडे साथ ही परम आदरणीय CD देवल साहब ने प्रार्थना है कि 2 सरदार हाथ रखा। नहीं साहब स्वागत है, हुक्म पधारो, रुंगर से हाथ रखो। आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। माननीय भक्तराज के आने वाले जो भी वीडियो होगी आपको सभी वीडियो इस चैनल पर अपडेट मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। मातेश्वरी की आस्था पीढ़ियों अपना मन में और अपनी विरासत में सब कुछ हर एक ने मिलती आई है, पर भगवती री आस्था ने जो रूप जिन रूप में आप दियो गुलाब सिंह शाह देश नौकरे मायने जगो परकमा है जिसमें आजकल लाखों लोग आवे, भी 2-4 लोगों ने आप एकला भी शुरू करी और सुआ प्रेमाइने जी की शोभा यात्रा है वही शोभा यात्रा की शुरुआत ही आपरी करोड़ी है। रात्रि परकमा देश नोक वाली 14 ने जकी कातिरी 14 ने होया करे, क्योंकि कंसेप्ट वो है कि कातिरी पूनम ने कोलायत में देवता सब आया करे और कातिरी 14 ने देश नोकरा होरण में वहाँ रोकड़ा ने नीचे वहाँ बोरडिया ने नीचे सारा देवता विश्राम करया करे और इन वास्ते 14 ने रात रात की परिक्रमा वेवे वहाँ इन वास्ते वेवे और वह परिक्रमा आज लाखों लाख लोग इस जगह ने गिन नहीं सको इन रूप में वेगी और हर 14 ने भी जकी मां समझ पाया और आप तो खैर सब कुछ करिया हो जो देखना और सुनन मां समझ पाया। हर 14 ने भी जकी परिक्रमा दिन में वह परिक्रमा भी आपरी देन है और जकी आस्था ने जो स्वरूप दियो और आ दंडोत यात्रा जकी आ तो अकल्पनीय ही और जिन्हें आप इतना दुनिया जिन टाइम बहुत विपरीत दौर में गुजर रही ही जिन टाइम में सरकार ने और समाज ने चालना बहुत मुश्किल हो रही हो तो लोग घरों बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था उस दौर रे मायने आस्था रो अटल विश्वास रो प्रत्यक्ष स्वरूप जो प्रकट भगवती आपरे माध्यम से संसार ने बतायो वो धन्य हाँ आप तो हो ही लेकिन आपरे कारण मां भी धन्य हाँ। भगवती री जय हो। अब
सबसे पहले करणी जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ और जी इंदर भाई साहब को नमन करते हुए उनको याद करते हैं। राष्ट्रीय चारण महासभा के अध्यक्ष श्री देवल साहब मेरे कृपा निधान है, इनकी बड़ी कृपा ते जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। बुद्ध सिंह जी साहब, करण साहब, सोन साहब, हमारे देशों से पधारे हुए हनुमान गांधी सा नगर पालिका के चेयरमैन, सरदार लोग, करणी जी की लीला के बारे में जो देखी है उसका बखान करना असंभव है। आध्यात्मिक शक्ति इस कलयुग में जिंदा है, ये पत्रकारों ने और दुनिया ने देखा है। जैसलमेर बेल्ट में ये सोचते थे जंगल में रहेंगे, क्योंकि आगे एक कदम भी नहीं रखते थे। जहाँ रुक जाते थे वहीं रुकना पड़ता था। जहाँ पेड़ नहीं, झाड़ी नहीं, वो आदमियों की संख्या 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 रोज होते थे। कह कहता कृपा करे, रह कहता रक्षा करे और नी कहता निर्भय करे। ये करणी जी ने बता दिया। उसका नाम ही काम करने के लिए पड़ा। जब करणी जी हुए, रिद्धू भाई नाम रखा गया और बुआ जी ने ढोला मारा तो उनका हाथ जुड़ गया। और 5 साल बाद फिर बुआ जी आई, नहला रही थी, कंघी कर रही थी, माथे में ठक ठक लग रहा था। बुआ जी क्या हो गया कि तू हुई? तब ये हाथ मुड़ गया। उन्होंने हाथ को हाथ में लिया और सीधा कर दिया। इसलिए करणी नाम पड़ा, काम करने के लिए ही करणी नाम पड़ा। अभी मैं बताता हूं, एक सरदार आए, 7 साल से हाथ मुड़ा हुआ था उनका। करणी जी को याद दिलाना पड़ेगा। 7 साल से हाथ मुड़ा हुआ था। 4 परिक्रमा लगाई, चौथे दिन रात को आए कि साहब अब कितनी परिक्रमा देनी है? भाई मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कि साहब लोग कह रहे 5 परिक्रमा देने में ठीक हो जाता, कल दे लेना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि आप करणी जी से जोत हो रही है, इसमें जाके ये कहो कि बुआ जी का हाथ ठीक कर दिया तो मेरा हाथ ठीक करने में क्या जा रहा है। उन्होंने ये बात करणी जी के मंदिर में जोत के सामने कही और सुबह हाथ सीधा हो गया। यूट्यूब पे चला, पत्रकार जो है देख के अचंभित हो गए। एक दुर्जन सिंह जी भाटी थे, 15 साल से दिखता नहीं था, आंखों से अंधे थे। आए, मेरे पैर पकड़ लिए, बुड्ढे थे। मैंने कहा जी मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं तो इसका नाम बड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, वो आप कह दो माता जी से। आप माता जी से कहो बन्ने सुतार को आंख दे दी, मुझे देने में क्या जोर आ रहा है? और उन्होंने यही बात जाकर के और जोत के सामने कहा कि माता जी महाराज आपने बन्ने सुतार को आंख दे दी तो मुझे भी दे दो। और सुबह उनको दिखने लग गया। अब नाम की महिमा है। अब आप देखिए, रोज संभली का आना नियमित, एक दिन भी ऐसा नहीं कि जोत में घी डाली हो और संभली नहीं आई हो। और अभी मैं 20 दिन से सुहाग में हूं, कहां चली गई वो संभली? अब क्यों नहीं आ रही? क्योंकि नाम की महिमा ज्यादा थी। रोज 5 लाख नाम आते थे। जय मां करणी, जय जय करणी मां, जय जय करणी मां। उसकी नाम की महिमा थी। मैंने ये देखा कि नाम बढ़ा है। अब नाम रुक गया, काम रुक गया। 100-150 तो गूंगे बहरे बोले होंगे, 10-20-30 अंधे, जन्मजात अंधे जो आए, जोत के सामने खड़े होते थे, जोत को देखते थे और दिखने लग जाता था। कैंसर वाले तो कितने आए। अभी मैं स्वाप में लाइन लग रही है, मैं स्वाप में हूं, उधर के लोग आ रहे हैं। कल परसों एक हमीरा के आए, राजपूत सरदार के, मेरे कैंसर था,
मेरा ठीक हो गया, आपका पता लगा के आया हूँ ढोक देने। इधर एक नया गांव पड़ता था, वहां अभय सिंह जी थे, कैंसर था, उनको 5 फरकम्मा देने के लिए रोज गाड़ी में पटक के लाते थे, पेट इतना मोटा फूला हुआ था। वो ठीक हो गए, उन्होंने जागरण रखा, बहुत बड़ा नया गांव में बहुत प्रोग्राम था, यात्रा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लोग इकट्ठे हुए। अब नाम ही सबसे बड़ा है। किताब पढ़ना, ये पुराण, मैंने देख लिया कि नाम में शक्ति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। अब ये मैं आपको, कभी भी 2 साल में किसी को कीड़ा भी नहीं खाया। मैं 1230 किलोमीटर चला, मेरे खरोंच तक नहीं आई। मैं आने के बाद 2 आंगल घट गया हूं, मेरा वजन घट गया है आने के बाद। लोग ये देखने आते थे, घर वाले रोते थे जब मैं चला था। 10,000 आदमी जयपुर में थे, 70% रो रहे थे कि जिद्दी है, हटी है, मानता नहीं है। मेरे घर वाले तो मेरे पास ही नहीं आए, उनको तो रोने से फुर्सत नहीं। लेकिन आप देखिए, जब वो अब देखते हैं कि एक खरोच नहीं है, 2 साल में नंगा रहा, एक कांटा नहीं चुभा, सांप सलूटा कुछ नहीं उस इलाके में। एक दिन भगवती को कुछ पता ना था। घटियाली जी से पहले रात को आरती हो रही थी, कम से कम 2-3 हजार थे रात को भी। 3 महिलाओं को बिच्छू खा गया, चिल्लाने लगी, बिच्छू खा गया। अब वहां कहा डॉक्टर, कहा दवाई। मेरे एकदम याद आया कि जब करणी जी शादी होके साठी का गए थे, उनको टीकने लगे तो एक बाई को बिच्छू खा गया। अब देखिए, मानव प्रकृति है, लुगाइयों में आपस में चर्चा होने लगी। अरे करणी जी, देवी बताया छोरी को बिच्छू खा गए और रो रही है। कुसून हो गया भाई, आज तो कुसून हो गया। करणी जी ने उस बच्ची को बुलाया, हाथ फेरा और वो ठीक हो गई। और करणी जी ने ये कहा कि आज के बाद में साठिका में बिच्छू नहीं होंगे। आज 600 साल हो गए, कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है, साठिका में बिच्छू नहीं पाए जाते। ये बात मुझे एकदम याद आ गई। मैंने 3 औरतों को बुलाया, कहाँ खाया? पैर में। मैंने पैर के हाथ लगाया, करणी जी साठिका में बिच्छू नहीं रहने देते हो तो इसके पैर में क्यों रहने देते हो? दूसरी को भी ऐसे ही कहा, साठिका में नहीं रहने देते हो तो करणी जी इसके पैर में क्यों रहने देते हो? तीसरी को भी ऐसे कहा। हंसने लगी, दर्द खत्म हो गया। 2-3 दिन बाद फिर एक किसी को खा गया। बाबा जी के पास ले जाओ, झाड़ा देंगे। बाबा जी जाने नहीं, फंतुस वाह, मैं तो कुछ जानता नहीं। रामदेव रा आया, 2 आदमियों को बिच्छू खा गया। बोल ले जाओ बाबू जी कंजे दो। आपा तो एक ही काम करनी जी, साठिका में नहीं रहने दो तो इसके पैर में क्यों रहने देते हो? स्वाप में परसों पल रोज 2 को खा गया। इधर आओ, इधर आओ। साठिका में नहीं रहने दो तो इसके पैर में क्यों रहने देते हो? अब ये नाम की तो महिमा हुई, नाम ही सबसे बड़ा है। आपने सुना है अजामिल नाम का जो एक दुष्ट आत्मा होती थी, व्यभिचारी अत्याचारी होता था। सब कहती नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे। जब उसको यमराज के यहां से यम के दूत लेने आए, उसके सैकड़ों पत्नियां थी। आखिरी पत्नी से एक बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। जैसे ही यम के दूत आए, दब गया, छोटे बच्चे को बुलाने लगा, नारायण नारायण नारायण। यम के दूत रुक गए, अरे भगवान का नाम ले रहा है, हम कैसे लेके जाए? स्वयं यमराज आए, पुष्पक विमान में बैठाया और उसको लेके चले गए स्वर्ग में। तो नाम की कलयुग में नाम ही आधारा। पहले 5-5 हजार साल तक सतयुग में माला फेरते थे, तब जाकर मिलता था। कलयुग में तो इसको देख करके तो हम समझ में नहीं आए। घंटियाली जी के 84 समड़ी आई चारण जाति में। मैं एक ही बात कहता था, 9 लाख शक्तियों के अवतार हुए इस चारण जाति में, मैं उसको नमन करता हूं। 84 अवतार हुए पूर्ण रूपे। तो 84 की आहुति हम रोज देते थे, हवन करते थे, 84 का नाम लेते थे। घंटियाल जी के 84 समड़ी मैंने तो आज तक देखी नहीं। 84 की 84 समड़ी आई, 64 योगना एक दिन 64 की 64 आई। ऐसे अद्भुत चमत्कार देखकर दुनिया देखती रही। दूसरा, उस बेल्ट में चारण और राजपूतों में जो दूरी हो गई थी, क्योंकि चारण
इष्ट का प्रतीक है। और वो दूसरी जाति को भी जगाता था। राजपूत हमसे जुड़े हुए थे, इसलिए राजपूतों को इष्ट के बारे में बताता था। आवड़ जी ने 1200 साल पहले लिखा है, इस धर्म ने छोड़ सी वो चारण प्रस्ताव सी। और अभी हमारे इस धर्म को हमने भीड़ लग रही है। मैं देख रहा हूं रामदेवरा के लोग जा रहे थे, पहले जाता था 60 साल से 70 साल का बुजुर्ग जाता था मंदिरों में, माला फेरता था, बैठता था। अभी तो बुजुर्गों को तो कह देते तुम क्या करोगे, मैं जाऊंगा। 15 साल और 20 साल से नीचे नीचे एक एक मोटरसाइकिल पे 4 जने डेक लगा लिए आनंद करने जाते। इष्ट नहीं है। मैं जब जा रहा था तो तन्नोट, रामदेवरा से तन्नोट बहुत लोग जाते थे। उनका ये इष्ट नहीं था, उनका तो ये देखना था बम देखना है। इष्ट अलग चीज। तो हमारा इष्ट छूट गया। यहां तक बताया जाता था जब लौद्रवा का राजा जसभान जी थे, वो सुबह उठते ही चारण का मुंह देखते थे। मामड़िया जी को चुना गया था, आवड़ जी के पिताजी मामड़िया जी को, और वो सुबह जाते और वो सुबह रोज गेट खोलते ही मुंह पहले चारण का देखते थे। वो स्थिति थी। अभी स्थिति हमने इष्ट छोड़ दिया, इसके कारण हो। और ये अभी देखने को मिला इष्ट में। अभी सिरवा के एक रत्नू सरदार, उनका एक बच्चा 1 साल का था, मोती नाम उसका। आंखें खराब थी, दोनों किडनी खराब थी। 8 साल से बड़े परेशान थे। डॉक्टर ने कहा भाई छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा जब ऑपरेशन करेंगे। 9 साल का हो गया। अहमदाबाद ले जा रहे थे, रिजर्वेशन करा लिया। कल अहमदाबाद ले जाएंगे। बच्चे के बाप ने अपने बड़े भाई से कहा, कल धोख देने आए थे स्वाब, भाई साहब अहमदाबाद ले जा रहा हूं मोती को। उन्होंने कहा माता जी का रथ चल रहा है, चमत्कार बहुत हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं अपन भी परिक्रमा दिया थी। उसको लेके आए, आरती हुई, परिक्रमा हुई कि साहब इसको ले जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। मैंने कि भाई मेरे पास तो आशीर्वाद कुछ नहीं, इसका नाम बड़ा है। करणी जी के मंदिर में चरणों में केला रखा था। मैंने उठा के उसको केला दे दिया कि ये फल ले जा, माता जी अच्छा ही करेगी। अब आंत में केला चिपक जाता है और मर सकता है। ये मुझे पता नहीं था इसकी आंत खराब है, इसकी किडनी खराब है, नहीं तो केला मैं ही नहीं देता। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। सबका मुंह उतर गया। एक औरत बोली इसका तो बहुत सख्त मना है, केला मत दे देना, नहीं मर जाएगा। मुझे फिर भी पता नहीं कि इसकी आंत खराब है। मैंने कहा खा ले यार, ठीक हो जाएगा, माता जी के चरणों का है। और उसने खा लिया उसको। आगे गया, देवी कोट आया 10 किलोमीटर पर। छोरा बोला गुलाब जामुन खाऊंगा। वहां दुकान थी हलवाई की, देखते ही अब गुलाब जामुन बिल्कुल ही नहीं खाई कभी। 8 साल में 4 गुलाब जामुन खा लिया, घर जाके सो गए। लूण जी उसके बड़े बाप थे, उन्होंने कहा छोरा तो मरेगा तो सही। उठ ही नहीं रहा, सुबह तक उठा ही नहीं। सुबह उठा बिल्कुल ठीक, दवाइयां बंद, कोई दवाई नहीं, कोई अहमदाबाद नहीं। कल परिक्रमा देने आए थे, 5-6 परिक्रमा दे ली उन्होंने, और बिल्कुल तंदुरुस्त है बच्चा और खेल रहा है। अब ये क्या है? 50 आदमी का खाना 350 ने खाया, फिर भी 20 आदमियों का भगोने में बच्चा पड़ा रहा। रोज 30,000 आदमियों का खाना थोड़ी बना पाता था, 5 का 10 का, लेकिन खाते सब थे। रोज देखते थे कि करणी जी अन्नपूर्णा है, जब 2 रोटी दही में शेखा जी को जिमा सकती है। तो जितने लोग थे, एक दिन एक बैंक मैनेजर थे जैसलमेर के, वो खाना लेके आए, गाड़ियों में लाते थे बेचारे 30-30, 40-40 किलोमीटर से। गांव तो होते नहीं थे, आदमी बहुत थे। मुंह उतर गया साहब, खाना तो मैं तो बहुत कम, इतना का लाया नहीं, यहाँ तो 5-7 हजार आदमी है। अरे मैंने कहा ये भोग लगाया है ना अभी, माता जी के एक कटोरी उसमें डाल दे। ले जाके डाल दी उसमें। वो जब जाने लगा साहब, माल तो बहुत बच गया। मैंने कहा करणी जी अन्नपूर्णा है, लेकिन फिर भी ये मन
कौन जाने किन टाइम बदल जाए कोड़ी एक छदाम का, मन का घोड़ा बिना लगाम का, बैठे बाग बगीचा में खाक छाने मसाना में चला जाता है। कभी कभी हम भी थोड़ा बहुत जैसे इष्ट रखते हैं, आंख बंद करें तो कभी तो माता जी का देशनोक दिख जाए, कभी स्वाद की मूर्ति दिख जाए, कभी आंख बंद करें तो कुत्ते लड़ते दिखे और सांड भागते दिखे। अरे यार ये कहाँ आ गए अपन? तो ये मन को समझाना, अब इतना देखने के बाद में भी मैं तो भाई मेरे मन को समझा नहीं पाया। हो सकता है 80% काम क्रोध लोभ मद इस पर काबू पाया है, लेकिन फिर भी 20% तो अभी रह ही गया है। ऐसे अद्भुत चमत्कार जिसको क्या कहूं। एक दिन एक गीता के चौहान राजपूत आए अपने भांजे को लेके, हाथ में लखवा था उसको, चलो रथ की परिक्रमा देंगे, लेके आगे 4 दिन रहे। 5वें दिन ऊपर एक गुफा है, भूरा बाबा की गुफा कहते हैं, आप तेमड़ा जी गए हो तो। हालांकि भूरा बाबा कोई नहीं था, भूरा गिरी आउट जी का ही नाम है। तो माता जी की ऐसी कृपा रही कि वो गए गुफा देखने, और आती टाइम हाथ स्लिप हो गया और वो बच्चा गुड़क गया। तेमड़ा राय पर्वत से नीचे गुड़कता जा रहा है। मामा क्या कर सकता, देखा बुजुर्ग आदमी था, उसने अपने माथे के यूं फोड़ा, अरे माँ मैं ले आयो ठीक करावा, मेरे कालो मुंडो कर दियो, छोरो मर गयो, बहन को कहीं जवाब दूंगा। मैं आपको सत्य बताता हूं कि मरना दूर, हाथ पैर टूटना दूर, खरोच आना दूर, कपड़े के सरवट नहीं आई। ये क्या है मेरे समझ में नहीं आई। कपड़े के सरवट उसको क्या वहीं हाथ में झेल लिया कि वो गुड़कता जा रहा है, क्या किया हमारे समझ में नहीं आया। उस दिन से तो थोड़ा बहुत इष्ट था, लेकिन उस दिन से तो माथा ही खराब हो गया कि भैया कपड़े के सरवट नहीं आई, डूंगर से गुड़कता चला गया। ये क्या आध्यात्मिक है, फिर भी सारा समर्पण नहीं हो पाता। तो ऐसे चमत्कार देखने को मिले कि जो आया वो ठीक, जो आया वो ठीक। अभी मेरे स्वाब में मैं ठहरा हुआ हूं, लाइन लग रही। अभी एक जोधपुर के गए 5-7 लुगाई वगैरह, उसका उनका बच्चा थोड़ा सा अपंग साथ, हाथ रख दो साहब। मैंने कि वो तो लीला चली गई मेरी बहन, वो लीला गई। वो तो 5 लाख नाम आता था तब लीला थी, और गुलाब सिंह तो 100 नाम भी नहीं ले पाता दिन में, माड़ा क्या फेरेगा। माता जी के ढोक दो, माता जी सुन ले, करे, काम कर रही है, काम करने के लिए ही करनी नाम पड़ा है। इसलिए माता जी के अद्भुत चमत्कार सबने देखा। 7 जातियों में एक जागृति आई। आज बच्चा बच्चा करणी जी के नाम का उच्चारण घर में कर रहा है जैसलमेर के साथ। एक सज्जन आए, उनका पोता भी छोटा सा 5 साल का था, वो आया और वो जब घर गया तो उसने अपना तौलिया बिछाया और अपने बच्चों को जो खेलते थे वो कहे कि मैं दंडवत दे रहा हूं, तुम करनी करनी बोलो भाई। तो करनी नाम का उच्चारण जो हुआ उससे संबंध बने। एक दिन एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि साहब ये तो चांद राजपूतों की देवी है। मैंने कि ये किसने कहा आपको? कि सब लोगों में चर्चा, जिसको आंख दे दी, अंधा सुथार जिसकी लाव जोड़ दी, वो चांद था। मेघवाल की आरती उतारी जाती है जो जोत के समय में, उनकी गायें चराता था, उन्होंने बलिदान दिया, इसलिए दशरथ मेघवाल के नाम से उसको पूजते हैं। बिश्नोई, सारंग नाम का बिश्नोई, बिश्नोइयों को बहुत पता नहीं था। कल ही मेरे एक आया, एक जरा सा वेल्डिंग कर रहा था रथ की, मैंने कहा बिश्नोइयों पर तो बहुत कृपा है, सब हमें तो पता नहीं कैसे। मैंने कहा ऐसे है कि भैया नहीं। एक गणपत सिंह जी साकड़ा के थे, 15,000 रुपए लेकर के ट्रैक्टर और उनकी गाड़ी साथ चल रही, 15,000। उन्होंने रुपए देखे ही नहीं, डीजल डला ले, 85,000 का डीजल डल गया, जेब में 15,000 रुपए थे। अब ये क्या करें, इसको कौन सोचेगा, बताओ, सोच ही नहीं सकते। 6 महीने साथ हो गए, गाड़ी घोड़े 10-10 टैंकर पानी के लग रहे थे। ऐसे अद्भुत चमत्कार करणी जी ने बताए, और जी ने बताए। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है माता जी महाराज की, कि तन्नौट में जो शिलालेख था पहले लगा हुआ था, ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया था कि ये हमारी कुलदेवी है,
एक किताब छाप दी थी तेमड़ा राय कि ये हमारी कुल देवी है। हमने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ बकरे पाड़े छड़ते थे कि ये पहले तो छड़ते थे, अब तुम्हारी कुल देवी है तुम्हारे छड़ाते हो तो बता नहीं। वो किताब को रुकवाई। उसके बाद में उस जो शिलालेख था कन्नौज में, उसमें केवल मामड़ी यदि लिख के छोड़ दिया, चारण नहीं लिखा। बहुत दिन से मन में थी। लखावत साहब से भी मैंने निवेदन किया था कि आपने वो बना रहे हो, पैसे दिए हैं विश्राम गृह के लिए, ये चारण कैसे लिखा जा सकता है? एक माता जी की कृपा भी 3 साल से लगे हुए थे। एक बिहारी सिंह जी बीएसएफ में थे, वो भी हम लगे हुए थे कि कैसे इसको चारण लिखा जाए। तो चारण लिखने के लिए तो डीआईजी ने कहा ये तो नहीं लिख सकते। हमने कहा चारण नहीं लिख सकते। दूसरा उनको समझाया कि आवड़ जी के 52 नाम है, 52 धाम है, उसका बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए दे दिए। पहुंचे, उससे 4 दिन पहले आदेश आया कि बोर्ड लगा सकते। तो देव साहब पधारे थे। 5x5 का जो है ग्रेनाइट का, पैसे तो लगे ग्रेनाइट का, उसमें लिख दिया मामरिया जी चारण थे, 9 लाख शक्तियों के अवतार चारणों में हुए, 84 अवतार चारणों में हुए, जिनके 52 नाम 52 धाम ये है। और लिख के वो पूरा शिलालेख जिसका उद्घाटन देव साहब ने कर, ऐसी उपलब्धि माता जी महाराज की रही। घटियाली जी के लिखा हुआ है। एक बच्ची थी ब्राह्मणों की, वो उसको दर्शन हुए, और वो भी हमारे बैठे रहो तो आपकी सेवा में बैठे। बोले हिंगलाज माता की, और माता की, करणी माता की। आज समूह में डूंगर सिंह जी ने धन्यवाद देना चाहूँ कि वह आज अपना समाज का गौरव डॉक्टर गुलाब सिंह जी सम्मान समारोह रखे। गुलाब सिंह जी ने चाहे आप भगतराज को, चाहे योगीराज को, और चाहे हठ योगी को, लेकिन करणी माता रहे नाम माते जो 1230 किलोमीटर की दंडवत यात्रा डॉक्टर गुलाब सिंह जी करी है। हमारे ख्याल में इतिहास में आपने कोई उदाहरण नहीं मिल सकते। यात्राओं तो गाड़ियों में करें, बसों में करें, और पैदल भी करें, लेकिन दंडवत यात्रा करना 5 किलोमीटर दूर गाँव में तो 1230 किलोमीटर करी। और उन यात्रा के साथ सब बड़ो जो काम भी हो कि चारण समाज और करणी माता और दोनों प्रसार भी हो। आम लोगों ने मालूम पड़ी कि डॉक्टर गुलाब सिंह जी चारण है, और चारण को कड़ो चमत्कार हुए वो लोग देखियो। 11 बजे जोत करता और जोत रहे आते करणी माता दर्शन देती। लोगों ने करणी माता रो प्रभाव मालूम पड़ियो। लोग बाग जिन रास्ते हुए गुजरिया उन रास्ता कई गांव न तो कोई चारणों ने जानता, न कोई करणी माता ने जानता। लेकिन गुलाब सिंह जी एड़ो काम करियो कि करणी माता साक्षात लोगों के बीच आई। घंटियाली में प्रोग्राम राख्यो जैसे 84 सवड़ी ऊपर आई। सवड़ी ने आप करणी जी रूप बनो, और आ दोनों के सवड़ी रूप धर, और मुल्तान जान राव से जेठ करणी जी छुटोई उन्हें भाद्र मान्य सवड़ी होता बनी जाए। डॉक्टर गुलाब सिंह जी उतने करियो पहले जयपुर देश नौकरी यात्रा शुरू करी, जिनमें 1000 1500 आदमी जावनो और वहाँ हैंग व्यवस्था करना। शुरुआत में मैं 1997 में गयो, उन्हें बाद पहली बार अपने गयो, यह शुरुआत में काया पलट थी। और करणी माता रोएड़ो भगत मैं तो इतिहास में सुनियो, उनको देखियो, उनको समझियो। तो मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कोरोना हो, तो भी मैं सुबह बार दर्शन करने वाले गयो, और तंडोर माता भी दर्शन करने वाले गयो। डॉक्टर गुलाब सिंह जी समाज सेवा तो करे ही है। जयपुर में मां ने भी बहुत बड़ा समाज सेवी है।
और मैं उन्हें साधुवाद दूँ तो हमारा सपुत्र डॉक्टर है, वो भी उन्हें जरूर समाज सेवी है। उन्हें ठा पड़ जाए को कारण है तो उन्हें सब व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं रखते। तो डॉक्टर गुलाब सिंह जी साहब, आपने बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है कि आप इन समाज रो नाम रोशन करियो और इतनी कठिन यात्रा जो आप करी और प्रमाणित कर दिए कि सारण का ही नहीं कर सके, सारण सब कुछ कर सके। मैं पुनः डूंगर सिंह जी आप सब अटे पधारे लोगों ने धन्यवाद करना चाहूँ कि आप सब लोग अटे पधार और समाज की एकता ही बढ़ाई और गुलाब सिंह साहब रो सम्मान करियो। इनमें बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष ने बाद में तो धन्यवाद ही जो है से आप मेरा जो 2 मिनट एक काले सुबह 9:30 बजे डॉक्टर साहब अटे जोत करेला भगवती करणी जी री और जगह सरदार खासकर जनाना सरदार जो पधारना चाहे और पधारना ही चाहिए वहाँ लोगों रे वास्ते आ सूचना है कि सब रे वास्ते और मर्दाना सरदार भी पधारे और खासकर जोत सुबह 9:30 बजे करी जाना डॉक्टर साहब करेला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सरदार पधारिया। करणी मातरी डॉक्टर गुलाब सिंह जी के सम्मान में मैंने एक दुआ लिखा है जो हर हर डाडी फूटरी, हर हर डाडी फूटरी आनंद भड़के आब दर्शन चालिया दंडवत करणी भक्त फुला। बोलिए करणी माता की जय हो।